उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में लगे हुए सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से जो है कला वर्ग से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हर साल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। हमने उन सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है जो प्रश्न जो है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलिएगा। नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? कबड्डी, क्रिकेट, भाला फेंक, कुश्ती। तो चलिएगा आप लोग आंसर करिएगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का नाम जो है कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो याद रखेंगे आप लोग भाला फेंक से, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? कौन सा जो है ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। सभी साथी आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा ईंधन, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है। चलिएगा वैगई, पेरियार, कृष्णा, ऑप्शन डी दिया गया है कावेरी। तो आप लोगों को बताना है तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जो है कौन सी नदी गुजरती है। चलिएगा फटाफट आप लोग राइट आंसर का यहाँ पर क्लिक करेंगे। फटाफट चलिएगा। तो यहाँ पर भाई ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कावेरी, यानी ऑप्शन डी वाले बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? चलिएगा थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, प्रोजेस्टेरॉन। चलिएगा फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपातकालीन हार्मोन है? याद रखिएगा एड्रेनलिन, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? चलिएगा ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। कैंडेला, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? चलिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान जो है प्रारंभ करी गई थी? तो यहाँ पर आंसर करेंगे तो बिल्कुल जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है भारत में सिविल सेवा का जो है प्रारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? चलिएगा सभी दोस्त आंसर करेंगे। साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अगर आप लोग जुड़ते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? चलिएगा तो यहाँ पर भाई ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहिर्मंडल, यानी ऑप्शन डी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है? चलिएगा यहाँ पर जो है सही विकल्प हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, यानी एसबीआई जो है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ पर जो है भारतीय स्टेट बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करती है। चलिएगा अगला प्रश्न क्या है भाई, देखिएगा विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? आप लोग बताएंगे विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो विकल्प यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 30 वर्ष, यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनोर बांग्ला किसने लिखा था? चलिएगा फटाफट आप लोग जवाब करेंगे।
चलिएगा, अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का ये है साथियों राष्ट्रीय गान है। आप लोग बताएंगे यहाँ पर किसने लिखा था। चलिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? चलिएगा, आंसर करेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, झारखंड, यानी ऑप्शन बी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आइएगा, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? सभी साथी आंसर यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो यहाँ पर भाई ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी, यानी ऑप्शन डी वाले बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। यदि किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समान तरंग दैर्घ्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? चलिएगा, जवाब आप लोग फटाफट यहाँ पर करेंगे। चलिएगा, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समान तरंग दैर्घ्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? वेग, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग। ऑप्शन डी दिया गया है ऊर्जा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रैखिक संवेग, यानी ऑप्शन बी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? चलिएगा, भारत में लिग्नाइट का खनन जो है कहाँ पर होता है? नेवेली में, याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। निम्नलिखित में से कौन जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो यहाँ पर भाई ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चंदन, यानी ऑप्शन सी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइएगा, क्लारीपाइट किस राज्य का मार्शल आर्ट है? क्लारीपाइट जो है किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो यहाँ पर भाई देखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केरल का, यानी ऑप्शन डी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, लेप्टास्पाइरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? चलिएगा, जवाब करेंगे आप लोग, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है भाई, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, लेप्टास्पाइरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? तो याद रखेंगे बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ पर जो है आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? चलिएगा, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु जो है कौन सा है? एल्यूमिनियम, यानी जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है भाई, चलिएगा, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिगर यानी यकृत, याद रखिएगा आप लोग, या ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिगर या यकृत। ठीक है भाई, इसे ही यकृत कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा, दूध से दही जमाना निम्न में से किसका उदाहरण है? दूध से दही जमाना, तो यहाँ पर भाई सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्कंदन, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा, अगला प्रश्न है, देखिएगा, पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से, सांख्य दर्शन से, न्याय दर्शन से, वैशेषिक दर्शन से? तो यहाँ पर जवाब करेंगे सभी लोग, पतंजलि का संबंध जो भाई किससे है? चलिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, योग दर्शन से, यानी विकल्प ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जैन धर्म का जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है? चलिएगा,
फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। तो यहाँ पर भाई राइट आंसर आपका हो जाएगा कल्पसूत्र। ठीक है भाई, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यहाँ पर हो जाएगा कल्पसूत्र। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सर्वप्रथम जो है कहाँ आरंभ हुआ था? याद रखेंगे जो है जर्मनी में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिने के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक हैं। चलिएगा, व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, इसी तरीके से जो है हर साल यूपीपीएड एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट ग्रुप में, यानी कला जो है ग्रुप में जो है हर साल ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग बताइएगा कितने प्रश्नों को सही किया है। साथियों, आप लोग जितने भी टेस्ट वीडियो दी जा रही हैं आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से हेल्प मिलेगी। अगर आप लोग यूपीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं मेहनत के साथ, शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।